आगमन विधि इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि में अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरण का विस्तृत अध्ययन करके उनके नियम बनाए जाते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षक विद्यार्थियों के सामने कुछ परिस्थितियां एवं उदाहरण को प्रस्तुत करता है। वह इन परिस्थितियों के व उदाहरणों के माध्यम बनाकर विद्यार्थी उनका तार्किक ढंग से विचार विमर्श करके किसी सिद्धांत व नियम तक पहुंचता है। आगमन विधि एक प्रभावशाली विधि है। इसमें उदाहरणों के माध्यम बनाकर सामान्य नियम को याद करवाया जाता है। जोइस के अनुसार आगमन विशेष सिद्धांतों की सहायता से सामान्य नियम और विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। लेंडल के अनुसार जब हम विद्यार्थियों के सम्मुख बहुत से तथ्यों, उदाहरणों या वस्तुओं को प्रस्तुत करते हैं तो फिर उनसे अपने स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। W.M. रायबर्न के अनुसार आगमन विधि से पाठ में बालक निरीक्षण करता है या उनका ध्यान अनेक विशिष्ट उदाहरणों की ओर आकर्षित होता है और तब ही विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर लेता है। यंग के अनुसार इस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत, नियम या सूत्र तक पहुँचता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आगमन विधि में बालक स्वयं तथ्यों, प्रयोगों और उदाहरणों की सहायता से किसी सूत्र या नियम विशेष का ज्ञान प्राप्त करता है। आगमन विधि मुख्यतः विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर पर आधारित होती है। आगमन विधि के चरण। आगमन विधि निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। पहला है विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। इस चरण में शिक्षक विद्यार्थी के सामने एक जैसे उदाहरणों को प्रस्तुत करता है तथा इन्हीं की सहायता से उन उदाहरणों को हल प्राप्त करता है। दूसरा है निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन। जब उदाहरणों का हल याद कर लिया जाता है तब विद्यार्थी उसका निरीक्षण करता है, जिसमें वह शिक्षक के सहयोग से निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरा हमारा तीसरा आ जाता है सामान्यीकरण करना, जनरलाइजेशन। प्रस्तुत किए गए उदाहरणों का निरीक्षण करने के बाद शिक्षक तथा विद्यार्थी विचार विमर्श करके तर्कपूर्ण ढंग से किसी सामान्य सूत्र, सिद्धांत या नियम को निर्धारित करते हैं। चौथा है परीक्षण एवं सत्यापन। सामान्य सूत्र, नियम या सिद्ध को निर्धारित करने के बाद विद्यार्थी एक अन्य तथा परीक्षणों की सहायता से नियम को सत्यापित करते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। 600 रुपये का 8% ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज याद कीजिए। तो हमारा 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 8 रुपया। प्रथम चरण में 1 वर्ष का 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज 8/10 रुपया। 600 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 8/100 गुने 600। तो 600 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 8/100 गुने 600 गुने 3 बराबर 144 रुपया। दूसरी चरण। शिक्षक प्रस्तुत उदाहरण में 3 वर्ष का ब्याज कितना है, विद्यार्थी बताएगा ब्याज 800/100 गुने 600 गुने 3 बराबर 144 रुपया। तृतीय चरण में प्रस्तुत उदाहरण में 3 वर्ष का साधारण ब्याज 8 गुने 100 गुने 600 गुने 3, तो यह साधारण ब्याज दर बटा 100 गुने मूलधन गुने समय। साधारण ब्याज बराबर दर गुने मूलधन गुने समय बटा 100।
अब हम लोग आते हैं आगमन विधि के गुण। गणित शिक्षण में आगमन विधि के निम्नलिखित गुण होते हैं। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है, इसलिए यह विधि एक वैज्ञानिक विधि है। यह विधि बालक या विद्यार्थी को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्साहित करती है। इससे पहले उदाहरण देने के कारण विद्यार्थी सूत्र की खोज में सक्रिय रहते हैं। यह ज्ञानात्मक दृष्टि का विकास करती है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी स्वयं परिश्रम करके सीखता है। इस विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में विद्यार्थी की आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास बढ़ता है। इस विधि द्वारा गणित के नवीन नियम, सिद्धांत, संबंध आदि याद किए जा सकते हैं। इस विधि के प्रयोग से विद्यार्थी की पाठ में रुचि बनी रहती है। इस विधि द्वारा विद्यार्थी की आलोचनात्मक, निरीक्षण तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। यह विधि अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करती है। आगमन विधि के दोष। उपयुक्त गुणों के होते हुए भी यह विधि दोष रहित नहीं है। इसके कुछ प्रमुख दोष निम्नलिखित है। यह विधि केवल छोटे बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है, बड़े बालकों के लिए नहीं। इस विधि का प्रयोग कठिन है, क्योंकि आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण प्रत्येक विद्यार्थी नहीं कर सकता। इस विधि द्वारा कार्य करने की गति धीमी पड़ती है। इस विधि द्वारा सभी नियमों का शिक्षण संभव है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस विधि द्वारा पढ़ाया नहीं जा सकता है। इसमें अध्यापक निष्क्रिय रहते हैं। इस विधि द्वारा सीखने में अधिक समय, धन एवं प्रयत्न करने पड़ते हैं। अनुभवों या योग्य अध्यापक ही इस विधि को सही रूप से प्रयोग कर सकते हैं। 9वां, यदि बालक इसमें अशुद्ध सिद्धांत निकाल देता है तो उसे पुनः शुद्ध याद करना कठिन हो जाता है। 10वां, यह विधि अपने आप में ही पूर्ण मानी जाती है, जो कि असंभव है। निगमन विधि। यह विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है। इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर एवं सिद्धांत से उदाहरण की ओर चला जाता है। इस विधि में शिक्षक सर्वप्रथम विद्यार्थी के सिद्धांत बताता है, तत्पश्चात उससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करता है। अर्थात विद्यार्थी को पूर्व में ही नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद ही उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः बीजगणित, रेखागणित तथा त्रिकोणमिति में किया जाता है। निगमन विधि को अभिधारणाओं, आधारभूत तथ्यों तथा स्वयं सिद्धांतों की सहायता ली जाती है। यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास प्रचुर मात्रा में हो जाता है और वह दिए गए सिद्धांतों को आसानी से समझ लेता है। लैंडन के अनुसार इस विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा का नियम सिखाया जाता है, तत्पश्चात अर्थ का सावधानी से स्पष्टीकरण किया जाता है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके पूर्णतः से उसे स्पष्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर उन्नति बिश्नोई के अनुसार निगमन विधि वह विधि है जिसमें शिक्षक सर्वप्रथम सिद्धांतों को बताता है, उसके पश्चात उसके स्पष्ट करने के लिए संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करता है। निगमन विधि के चरण। इसके निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। पहला, सिद्धांतों का ज्ञान। सबसे पहले शिक्षक जो उन सिद्धांतों के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है जिसका प्रस्तुतिकरण एवं विद्यार्थी के आगे कर रहा है। दूसरा, सिद्धांत या उदाहरण देना, टू गिव थ्योरीज और एग्जाम्पल्स। शिक्षक जब विद्यार्थियों को सिद्धांत बता देता है तब सिद्धांत की सत्यता को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष निकालना, डिराइव कंक्लूजन। विद्यार्थियों उदाहरणों की सहायता से उपयुक्त निष्कर्ष निकालते हैं। चौथा है सत्यापन, प्रूफ्स। विद्यार्थी निष्कर्ष के आधार बनाकर सत्यता का परीक्षण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कमरा 15 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, तो कमरे का क्षेत्रफल बताइए। तो कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 15 गुने 8 मतलब 120 वर्ग मीटर।
तो साधारण ब्याज मूलधन गुने दर बटा 100। निगमन विधि में सामान्य सूत्र या नियम की महत्ता देते हैं और उसे विशिष्ट उदाहरण या परिस्थितियों में लागू करते हैं। इस प्रकार नियम यथार्थ तथ्यों की व्याख्या करने में साधन होते हैं। निगमन विधि के गुण। इस निगमन विधि के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, इस विधि द्वारा कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हल कराए जाते हैं। दूसरा, इस विधि में प्रयोग द्वारा समय की बचत होती है। तीसरा, यह बड़े बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। चौथा, इस विधि द्वारा निम्न स्तर का पाठ सीखा जा सकता है। पाँचवां, निगमन विधि द्वारा नियमों, सिद्धांतों तथा सूत्रों की सत्यता की जांच सफलतापूर्वक की जा सकती है। छठा, यह स्मरण शक्ति इसको बढ़ाती है। सातवां, यह विधि द्वारा ज्ञानार्जन की गति तीव्र होती है। आठवां हो गया। नौवां, आठवां, यह विधि निष्पक्ष होती है। नौवां, यह विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष शुद्ध, स्पष्ट और संक्षिप्त होते हैं। 10वां, नवीन समस्याओं को हल करने के लिए यह विधि अधिक उपयोगी होती है। निगमन विधि के दोष। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक अस्थायी नहीं होता। यह विधि स्मृति केंद्रित विधि है, जिससे यह मनोविज्ञान के सिद्धांतों के विपरीत है। छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि अधिक उपयोगी नहीं होती है। यह विधि खोज की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देती है। यह विधि से विद्यार्थियों या बालकों को आत्मविश्वास में आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती है। बच्चों में इस विधि द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं हो पाता है। इस विधि में विद्यार्थी बिना उदाहरण को समझ नहीं पाते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस विधि में विद्यार्थियों को तर्क एवं अन्वेषण करने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। आगमन एवं निगमन विधि में अंतर। आगमन विधि, इस विधि में विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से नियम और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है। इस विधि में सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चला जाता है। इस विधि में बालक क्रियाशील रहता है। इस विधि में शिक्षक क्रियाशील रहता है। यह विधि सामान्यीकरण में सहायक होता है। यह विधि विद्यार्थियों के सामान्यीकरण करने में सहायक नहीं होते। यह विधि छोटे बालकों या छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। यह विधि बड़े विद्यार्थियों या उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होते हैं। यह अनुसंधान का मार्ग है, यह अनुकरण का मार्ग है। इस विधि में बालक सूझ द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। यह विधि रटने पर बल देती है। यह अध्यापक की श्रेष्ठ विधि है, या अध्ययन की श्रेष्ठ विधि है, या मनोवैज्ञानिक विधि है, या अपेक्षाकृत मनोवैज्ञानिक विधि है, या अवबोध केंद्रित है, या स्मृति केंद्रित है। इस